नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की पोएम नंबर 2 विंड। विंड मीन्स हवा। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। विंड ब्लोज स्ट्रांगली, हवा बहुत तेज चलती है और अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश या नुकसान, और बहुत सारा नुकसान करती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, हम इसके मित्र कैसे बने। यह पोएम सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी गई है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन। और यह ओरिजिनल तमिल भाषा में लिखी गई है और तमिल भाषा में A.K. रामानुजन ने लिखी है और वहाँ से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है सुब्रमण्य भारती के द्वारा। सुब्रमण्य भारती का जन्म 1882 में हुआ है और इनकी डेथ 1921 में हुई है। इज़ अ ग्रेट तमिल पोइट, और ये बहुत ही महान एक तमिल कवि हैं। फेमस फॉर हिज पैट्रोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा, और स्वतंत्रता से पूर्व का जो युग था और उस समय इन्होंने कई प्रसिद्ध देशभक्ति की कविताएं लिखी हैं। A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट, और A.K. रामानुजन अंग्रेजी के और कन्नड़ भाषा के कवि हैं। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री, और वो वेल नोन प्रसिद्ध हैं। वो क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं क्लासिकल शास्त्रीय और आधुनिक कविताओं का। आइए हम आज की कविता विंड पढ़ते हैं। Wind comes softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। कवि कह रहा है, विंड हवा, come softly धीरे से चलो, don't break the shutters of the window और जो खिड़कियां हैं उन खिड़कियों के शटर्स दरवाज़ों को मत तोड़ो, don't scatter the papers और scatter मतलब फैलाना, और कागज़ों को इधर उधर मत बिखेरो, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ और तुम शेल्फ मतलब अलमारी, अलमारी में से किताबों को नीचे मत गिराओ। इसका मतलब जब हवा चलती है तेज़ तो हवा क्या करती है, खिड़कियों के जो कांच होते हैं उनको तोड़ देती है और कागज़ों को उड़ा देती है और किताबें भी अलमारी से नीचे गिराती हैं। तो उसको मना कर रहे हैं कि हवा तुम ऐसा मत करो। देयर लुक वॉट यू डिड, you threw them all down। there look देखो, what you did तुमने क्या किया है हवा, you threw them all down तुमने सारी किताबें नीचे गिरा दी है। you tore the pages of the note of the books, you brought rain again। you tore मतलब फाड़ना, tear की सेकंड फॉर्म है ये tore। तो तुमने क्या कर दिए हैं, किताबों के पेज फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन और तुम बारिश को लेकर आई हो फिर से। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स और हवा तुम बड़ी क्लेवर, तुम बड़ी चालाक हो। पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स मतलब कमज़ोर लोग, तुम कमज़ोरों का क्या उड़ाती हो, मजाक बनाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। frail, frail means होता है कमज़ोर, और crumbling means तोड़ना। और तुम क्या कर देती हो, कमज़ोर घरों को तोड़ रही हो और क्या कर रही हो, दरवाज़ों को तोड़ रही हो। रेफ्टर्स होती है एक तरह का, इसको नाव बोल सकते हैं, बेड़ा जो लकड़ी के पट्टों से बनाया जाता है। तो तुम उन नावों को, बेड़ों को तोड़ रही हो, दरवाज़ों को तोड़ रही हो, घरों को तोड़ रही हो, क्रम्बलिंग वुड और लकड़ी को तोड़ रही हो और शरीर को तोड़ रही हो और जीवनों को भी, व्यक्ति का जो जीवन है उसको भी तोड़ मरोड़ रही हो, और क्रम्बलिंग हार्ट्स और लोगों के हृदयों को भी तोड़ रही हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। जो हवा का देवता है वो विनोज करता है मतलब फटकारना। जब हम गेहूं को फटकते हैं उसी प्रकार जैसे हम हवा में गेहूं को फटक करके उसमें से धुन को निकालते हैं, वैसे ही हवा का देवता भी फटक फटक कर निकाल रहा है। एंड क्रशेस देम ऑल और इन सब चीज़ों को
क्या कर रहा है? क्रश कर रहा है, मतलब नष्ट कर रहा है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। यहाँ ही शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? हवा के लिए। और इस हवा को एक व्यक्ति का रूप दे दिया गया है ही शब्द का प्रयोग करके। और इंग्लिश में जब हम किसी भी चीज़ की तुलना एक व्यक्ति से कर देते हैं, उसको व्यक्ति के समान मान लेते हैं, किसी निर्जीव चीज़ को भी, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो इस कविता में यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है विंड का, उसको मानवीय रूप दिया गया है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। हवा वो कार्य नहीं करेगी जो आप करने को कह रहे हो। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो आओ हम क्या करें? हवा तो हमारी बात मानेगी नहीं, तो आओ हम क्या बनाएं? मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। आओ हमारे घरों के दरवाजे हम दृढ़ता से बंद करें ताकि हवा उसे हिला नहीं सके। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। और अभ्यास करें कि हम हमारे शरीर को मजबूत बनाएं ताकि कोई मजबूत हवा हमारे शरीर को भी ना हिला सके। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। और हम हमारे दिलों को भी स्टीड फास्ट बनाएं, मतलब अटल बनाएं, मजबूत बनाएं। हमारे दिलों को भी वो हवा जो है वो हिला नहीं सके। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? जो हवा है वो हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. क्या कह रहा है कवि? द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो फायर होती है, आग होती है, अगर वो आग वीक कमज़ोर होती है तो क्या होती है? हवा चल करके उस आग को भी ब्लोज आउट बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। अगर आग जो है अगर वो तेज़ जल रही है तो क्या करती है? जैसे हवा जो है वो आग में घी डालने का काम करती है। रोर उसको दहकाती है हवा को, और फ्लरिश उसका पोषण करती है, मतलब हवा तेज गति से फैलने लगती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। तो जो हवा की दोस्ती है, मित्रता है, वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। और हम हर दिन उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। तो इस कविता में यहाँ व्यक्ति ने अपने आप को मजबूत बनाने की बात कही है कि हम अपने आप को सशक्त बनाएं ताकि कोई भी जो परेशानी है जीवन में वो हमें परेशान ना कर पाए। कुछ प्रश्न इसके हैं, जैसे कि यहाँ पहले ग्लोसरी है, शब्दार्थ। पोकिंग फन मतलब मेकिंग फन ऑफ, मजाक बनाना। रेफ्टर्स क्या होते हैं? स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ। और विनो ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ शेफ। और धुन से क्या करना? अनाज को अलग करना। सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। इसका प्रश्न है, डिस्कस करते हैं प्रश्न को। वाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। और इस कहानी के प्रथम स्टेंजा में हवा ने क्या किया है? कौन कौन सी चीज़ों का यहाँ नाम लिया गया है? तो हमने पढ़ा था वहाँ पर क्या क्या किया था हवा ने। उसने क्या कर दिया था? ब्रेक कर दिया था विंडोज़ के शटर को, कागज़ों को उड़ा दिया था, किताबों को अलमारी में से गिरा दिया था, पेजेस फाड़ दिए थे, और वो वर्षा लेकर के आई थी। तो इस प्रकार से यहाँ इसका आंसर बनेगा। हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन पैडी फील्ड। क्या आपने कभी देखा है ग्रेन को, अनाज को विनो करते हुए घर पर, या इन अ पैडी फील्ड, या धान के खेत में? आप देखो यहाँ पर ये ऊपर से पटक करके और गेहूं से, अनाज से, और धुन को अलग करने का कार्य किया जा रहा है। व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। विनोइंग के लिए आपके डिक्शनरी में क्या शब्द है? व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग। लोग विनोइंग के लिए और क्या शब्द यूज़ करते हैं? गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो देम। अगर आप जानते हैं तो उस शब्द को यहाँ बता सकते हैं। व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड नोज। और जो हवा का देवता है वो क्या जानता है? कवि क्या कहता है? तो विंड गॉड जो है वो क्या जानता है, इसके बारे में हमें लिखना है और हम बताना है यहाँ पर कि एवरीथिंग, जो हर चीज़ जो कमज़ोर है और वो हवा के सामने टिकती नहीं है, और जो पावरफुल चीज़ हैं वो उसको हवा नष्ट नहीं कर सकती। हवा उसकी क्या बन जाती है? फिर मित्र बन जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हवा को मित्र बनाने के लिए हम क्या करें? और वॉट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स टू यू। कविता की जो अंतिम 4 पंक्तियाँ वो क्या कह रही है? वो कह रही है अपने आप को क्या बनाओ? मजबूत बनाओ।
और इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर विद ह्यूमर। और जो पोएट है वो हवा से कैसे बातें कर रहा है, गुस्से में है या हास्य कर रहा है। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। आपने भी देखा होगा हवा को और सुना होगा कि किस प्रकार से जीवन का अंत करती है। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस। इस बारे में आपका क्या प्रत्युत्तर है। इज़ इट लाइक द पोएट्स। और क्या वैसे ही है। आपने देखा होगा समय समय पर तूफ़ान आता रहता है, वर्षा से कई सारा और तूफ़ान से कई सारे जो नुकसान हो जाते हैं, हम समय समय पर न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ते रहते हैं। तो इस प्रश्न में हम अपने विचार लिख सकते हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।